start the class. Yes, we are live now. I am sharing the screen here. Let me know that it is visible or not, please. Screen visible है? Yes. Okay. जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी जो है ना क्वेश्चन का ये वाला सेशन को खत्म करेंगे, क्योंकि आप लोग को जो है ना मैथ्स का क्लास भी है, पेपर 2 सोशल भी है. जो भी टेस्ट होगा प्रीवियस ईयर का होगा. ये सारा जो टेस्ट होना, टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ये सब हम अपने क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. ओके. क्वेश्चन मैं यहाँ पर अनाउंस करूंगा, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा और अपना आंसर चार्ट बॉक्स में देना पड़ेगा. फिर आप अपना इंडिविजुअल स्कोर को नोट कर लीजिए. जैसे कि क्वेश्चन नंबर 61 आपने आंसर क्या दिया था और सर ने आंसर क्या बताया. आंसर 1, आंसर 2. ठीक है. और फाइनली अपने क्लास के एंडिंग तक 45 to 50 मिनट्स क्लास लेंगे. एंडिंग ऑफ द टाइम तक कितने क्वेश्चंस हम करें और आपको कितने आए, इसका मुझे पर्सनली आप टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर आप इसी में चार्ट बॉक्स में बता भी सकते हैं. लेट्स स्टार्ट द क्लास. फर्स्ट क्वेश्चन रीड करिए और आंसर करिए इन द चार्ट बॉक्स. ओनली 30 seconds टाइम लीजिए. जस्ट सिंपल क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन. Which one of the following is not a union territory of India? लास्ट प्रीवियस ईयर्स का है, 2020 या 21 आई थिंक सो. 2020 पेपर. ओके, 2 years बैक. न्यू स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट हो रहा है. ओके ओके, चलिए आंसर प्लीज, क्विकली आंसर. क्वेश्चन नंबर मेंशन करो. 61 क्वेश्चन नंबर 433 आंसर आ रहे हैं. 433 का आंसर आ रहा है. 61 3. वेरी गुड. द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली हियर 3 is the correct answer. 3 is the correct answer, not 4. Okay. सवाल ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी नॉट यूनियन टेरिटरी. यूनियन टेरिटरी क्या क्या नहीं है इसमें से. मणिपुर इज नॉट अ यूनियन टेरिटरी. मणिपुर इज अ सिटी हियर. एक्चुअली इट इज अ सिटी, सॉरी स्टेट. मणिपुर इज अ स्टेट, समझे. मणिपुर इज अ स्टेट, नॉट अ सिटी. नोट डाउन कर ले अपने आंसर्स. वी डिस्कस्ड इन मैप पॉइंट. मैप में मैं ऑलरेडी आपको बता दिया. आपको मैप में कोई भी सवाल पूछ सकता, किधर से भी. आपको डायरेक्शन के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ओके, ठीक है, राइट. नेक्स्ट 62 क्वेश्चन नंबर 62. which among the following produce crude oil petroleum? क्रूड ऑयल पेट्रोलियम. कभी कभी आपको 8th क्लास के टॉपिक या 7th के टॉपिक्स या 6th के भी कभी कभी रेयर केसेस में आते हैं. इनकेस अगर आए तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना है. जैसे कि हमने 6th 7th तो पढ़ लिया है, ठीक है, आए तो भी कवर हो जाएगा. राइट. दिस इज फ्रॉम 6th क्लास जियोग्राफी. जियोग्राफी से पूछा है. फिर भी गेस करिए, गेस करके बताइए. 62 क्वेश्चन का आंसर बताइए. विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम? क्रूड ऑयल पेट्रोलियम. सब लोगों के आंसर्स आना चाहिए. जनरली इंडिया में देखिए, जनरली करंट अफेयर्स की भी बात है, ये इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है. अगर आप जानना चाहेंगे इंडिया में क्रूड ऑयल कौन से स्टेट्स में मौजूद हैं, दैट इज आंध्र प्रदेश एक स्टेट है जिसमें क्रूड ऑयल मिल सकता है. और अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, ठीक है, और रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी, ठीक है, और ओडिशा आल्सो. ओडिशा, इन दिस प्लेसेस आपको क्रूड ऑयल मौजूद है. Yes, the correct answer is here too, Assam and Odisha. Next is 63. The constitution of our country
our country was prepared under the leadership of पेपर 1 पेपर 2 में मेनी टाइम्स आस्क्ड है, सोशल स्टडीज के पेपर 2 में और पेपर 1 में बहुत बार पूछा गया है. ओके राइट. 63 का आंसर करिए. 63 आंसर. कॉन्स्टिट्यूशन के लीडरशिप, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लीडरशिप किसने लिया था? हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ड्राफ्टिंग कमीशन के जो है ना हेड कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के? वेरी गुड, एवरीवन गिविंग द करेक्ट आंसर. अंबेडकर साहब. डॉक्टर बी आर, दैट इज भीमराव बाबा साहेब अंबेडकर. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ प्लांट. 64th क्वेश्चन रीड करें और आंसर करें. ऑप्शन ए टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, फंक्शन है. प्लांट का फंक्शन क्या है? ओके. टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. द फंक्शंस ऑफ रूट्स आर. ओके, तो इनमें से रूट का फंक्शन क्या है? ए बी सी डी, ये चारों में से ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए, नीचे मैच करिए. रूट्स का फंक्शन क्या है पौधे के लिए? ओके, रूट्स, these are roots of the plant. फंक्शन क्या है इसका? we discussed in last classes. 6th क्लास की टॉपिक में भी हम डिस्कस करें, प्लांट की तस्वीर डालकर भी हम डिस्कस करें. ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन सी एंड डी, बी सी डी, ए सी डी, व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर हियर? 64th क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हैं. वेरी गुड. देखिए एडिट कर सकते हैं अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो. देखिए ऑप्शन ये क्या कह रहा है? टू गिव सपोर्ट टू दी प्लांट. वेरी गुड, ये तो सही है, सपोर्ट देगा ये प्लांट को. टू प्रोड्यूस ह्यूमस, टू स्टोर फूड. चलो अगर ह्यूमस का समझ नहीं आ रहा तो इसको रोक दो आप. टू स्टोर फूड, फूड तो स्टोर कर रहा है, जैसा कि कैरेट आप ले लीजिए, कैरेट है, स्टोर्ड फूड है वो रूट का. टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, वाटर को मिनरल्स को तो अब्सॉर्ब करता है. ये तीन बातें मैं क्लास में भी बता दिया आप लोगों को. ठीक है, तो यहाँ आपको ए सी डी तो है, ए बी सी डी नहीं है. बी अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको छोड़ के इसके अलावा ए सी डी तो सही हो रहे ना, तो ए सी डी यहाँ मौजूद है. अब ए बी सी डी का कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है ना, तो अपने को कंफ्यूज करने के लिए सो आंसर 4 एग्जैक्टली हो जाएगा. नाजिया मैडम आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक मर्तबा चेक करिए प्लीज, डोंट वरी. ओके, इंटरनेट की कनेक्टिविटी चेक करिए, एक मर्तबा एग्जिट होके फिर से आइए. ठीक है, शाहीन बेगम सी बता रहे हैं. सी मतलब 3 क्या आपका आंसर? आंसर इज 4 हियर, ए सी डी. ठीक है, देखिए ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करेगा, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करेगा रूट. ठीक है, नेक्स्ट 65. दिस इज आल्सो वी डिस्कस्ड. पोचमपल्ली इज a town of southern state of India which is the famous which is famous for its beautiful designed bright colored Pochampalli sarees. Group 1 question also. Okay, for the special kind of weave which is also called Pochampalli. पोचमपल्ली के लिए फेमस एक चीज है यहाँ पर साड़ी, जो कि ये इनमें से कौन से स्टेट में मौजूद है? पोचमपल्ली प्लेस, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु एंड तेलंगाना. क्वेश्चन नंबर मेंशन करें 65 और अपने आंसर्स को टिक करें. ओके, वेरी एक्सेलेंट आंसर्स आ रहे हैं आप लोगों के. देखिए एग्जाम में भी इसी तरीके से सवाल पूछेंगे, बस आपको सवाल समझ में आना जरूरी है. सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लास में से ही आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं. 90% ऑफ दी एटलीस्ट, अगर पेपर कितना भी हार्ड क्यों ना हो, आप अगर अच्छे से हमारे क्लासेस को सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको 90% तो भी आसानी से आप एग्जाम में इजीली क्लियर करके आ सकते हैं. 90% पेपर क्लियर कर सकते हैं. आप लैंग्वेज 1 उर्दू के अलावा हमारे पास सब पढ़ रहे हैं, 120 प्लस पढ़ रहे हैं आप, 120 मार्क्स का पढ़ रहे हैं आप हमारे पास. 120 में आप आसानी से 90% मतलब कितना होगा बताइए? ठीक है, लगभग 100 क्रॉस करते हैं आप. देखिए 4 आंसर दे रहे हैं, 4 कैसे होगा? रजिया बेगम, पोचमपल्ली इज अ प्लेस ऑफ तेलंगाना स्टेट. तेलंगाना. ग्रुप 1 में भी सवाल पूछा है, पोचमपल्ली इक्कत सैरीज. आंसर इज तेलंगाना. ओके,
राइट, नेक्स्ट है 66 क्वेश्चन पढ़िए और मेंशन करिए आंसर को अपना चार्ट बॉक्स में। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ ईटेबल ईच मेंबर ऑफ विच इज रिच इन आयरन। आयरन में इनमें से कौन सा आइटम है जिसमें आयरन ज्यादा मौजूद होता है? आयरन की जो है ना अवेलेबिलिटी जो कि इनमें से खाने वाले आइटम्स में कौन से आइटम में होता है? गेस करिए, एडिट करिए अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो। डिफिकल्ट आंसर्स आ रहे हैं चार्ट बॉक्स में, A121212 आ रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए अपने को एनसीईआरटी बुनियाद है ये चीजों के लिए। सर टमाटर में क्या आयरन नहीं रहता क्या सर? ऐसा नहीं है, एनसीईआरटी में चीजें दिया है आपको। थोड़ा जो है ना एनसीईआरटी को बुनियाद समझ के, बेसिस समझ के चीजों को याद करना समझना भी पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज व्हाट? 2 इज द करेक्ट आंसर। Amla, spinach, and jaggery. Okay, amla, spinach, and jaggery are the eatable items which having rich content of iron. ये हमारे नोट्स में भी हैं। ओके, पोचमपल्ली आल्सो हमारे नोट्स में है, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर साहब का ऑप्शन भी हमारे नोट्स में है, ठीक है। और स्टेट्स की बात तो हम सारी चीजें जो है ना नोट्स में आपको इंक्लूड भी किए हैं तस्वीर के साथ, आप उसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन का नंबर मेंशन करिए, अपना आंसर दीजिए और आपके आंसर्स को टिक कर लीजिए। अगर सवाल कुछ समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, आप इतनी तेजी से आंसर करना है कि आपको आदत हो जाए, टाइम सेव हो जाना आपका। तकरीबन हमारा टाइम जो है ना वेस्ट मैथ्स में होता है, सीडीपी में होता है। जनरली बात कर रहा हूँ, सीटेट के एग्जाम में सीडीपी में और मैथ्स में हमारा टाइम वेस्ट बहुत होता है, क्योंकि थोड़ा एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन सीडीपी से आते हैं और लेंथी क्वेश्चंस मैथ्स में होते हैं। आजकल ईवीएस में भी एक दो क्वेश्चन लेंथी भी देता है, देखेंगे उसको भी। वेरी गुड, वेरी गुड। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, दिस इज आल्सो फ्रॉम आवर नोट्स, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स ईच मेंबर ऑफ विच इज एबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स। 4 गुना तेजी से जो है ना उनकी नजर होती है, 4 गुना दूर तक वो देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर का पेपर है ये। The answer is 4. Exactly. Everyone giving the correct answer. Well done. Well done. 68 question. Very good. Very good. 68 question का आंसर करिए। Give me the answer of 68th question. अगर नहीं मालूम है तो गेस करें, ओके। गेस करने में एडिट करें। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम है तो कम से कम ऐसा भी हो सकता है कि ये सवाल का जो है ना ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऐसा हमें लगता भी है, ठीक है। 68th क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़िए और उसका आंसर करिए। समझ नहीं आया तो एडिट करो, ऑप्शंस को एडिट करो। Which of the following states most villagers construct their wooden houses 3 to 3.5 meters above the ground? ग्राउंड से above, ऊपर ये लोग अपने घरों को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। कौन से घर होते हैं? ये वुडन हाउसेस होते हैं, यानी लकड़ी के घर होते हैं, ओके। स्ट्रॉन्ग बैम्बू, बैम्बू के पिलर्स, ये लोग इस पिलर से इतनी ऊंचाई पे जो है ना ये लोग घर को कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसके ऊपर जो है ना इनके घर होते हैं इस तरीके से। वेरी गुड, भेला घर, वेरी गुड। ये मैंने आपको क्लास में बताया था तस्वीर डालकर, ठीक है। दैट इज करेक्ट आंसर, असम इज द करेक्ट। एडिट कर सकते हैं। देखिए राजस्थान पूरा रेती का जो है ना बंजर इलाका है, यहाँ पर बैम्बूस को जो है ना इस्तेमाल करके घर बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 to 3.5 मीटर्स बोल रहा है ना हाइट, नॉट पॉसिबल। लद्दाख की बात करें तो पूरा स्नोफॉल का एरिया है, नॉट पॉसिबल। तो 2 ऑप्शंस तो आप डिलीट कर दिए ना, तो आप फंसेंगे ये 2 में, असम और ओडिशा, ओके। ओडिशा की बात जो देखिए हम तो डिस्कस ही नहीं करें क्लास में हाउसेस का, इसीलिए मैं टाइटल लगाया अपनी नोट्स में, हाउसेस का टाइटल लगाकर आपको पढ़ाया मैं। अब ये हाउसेस के टाइटल में आपको ओडिशा का नाम और निशान नहीं मिलेगा, मतलब आपको एग्जाम के टाइम पे जरूर याद आएगा। अगर याद भी नहीं आए तो सोचिए, कोशिश करिए आप, हाउसेस के टॉपिक में क्या सर ओडिशा का नाम लिए थे? नहीं लिए थे।
असम की तो बात आई, लद्दाख की बात आई, ठीक है, राजस्थान की भी बात आई, तो उड़ीसा का तो ऑप्शन नहीं होगा, तो आपको आंसर आसानी से असम का आंसर मालूम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 69th क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करिए, वेरी सिंपल, थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, आपके लिए मैं पिक्चर को शेयर करूंगा, आप इसको करिए, आंसर ट्राई करिए। पहला सवाल है मैप का, आप लोगों को लाइव में, इसीलिए मैं मैप की हेल्प आपको दे रहा हूं, आप यूज करिए मैप का। वेयर इज दैट क्वेश्चन? यस, यस, यूज दिस मैप हियर। 69th क्वेश्चन आंसर करिए। 444 आ रहा है। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, विद रेस्पेक्ट टू दी लोकेशन, with respect to the location of Delhi, okay, Delhi on the map of India, the direction of the locations of Gandhinagar, that is Gujarat, and Patna, respectives. दिल्ली को आप क्या करना है, लोकेशन करना है, लोकेट करना है, पहले दिल्ली को लोकेट करिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है, दिस इज दिल्ली। अब दिल्ली को आप लोकेट करके इसको बेस समझते हुए आप गुजरात के गांधीनगर को और बिहार के पाटना को फाइंड आउट करिए, इसका लोकेशन किस साइड है, किस साइड है। दिल्ली को गांधीनगर किस तरफ आ रहा है, पहले आप उसको पहचानिए। दिल्ली को किस तरफ आ रहा है, अपने को इंडिया में नहीं देखना है, इंडिया के मैप में पाटना गांधीनगर किस तरफ है नहीं देखना है, सवाल ये पूछ रहा है कि विद रेस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ दिल्ली बोल रहा है, दिल्ली के लोकेशन को आप मद्देनजर रखते हुए गांधीनगर और पाटना को डायरेक्शन दीजिए, वो कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं, कौन से डायरेक्शन में आ रहे हैं। देखिए दिल्ली यहाँ पर है, दिल्ली के नॉर्थ, दिल्ली के साउथ, ओके, दिल्ली के साउथ, बट साउथ पार्ट में तो नहीं आ रहा ना, इस तरफ साउथ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन किस तरफ आ रहा है, वेस्ट, साउथ वेस्ट, ना साउथ में है ना वेस्ट में है, बीच में है, दरमियान में दिल्ली को, ठीक है, यानी साउथ वेस्ट, एक तो क्लियर, साउथ वेस्ट कहाँ पर है उसको आप अंडरलाइन कर लें, और फर्स्ट ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन को डिलीट कर सकते हैं। रही बात पाटना, पाटना का देखिए, पाटना ना ईस्ट में है ना साउथ में है, ठीक है, ना ईस्ट में है ना साउथ में है ना नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ऊपर देखना, दिल्ली के नॉर्थ में पाटना नहीं ना आपको, कहां पर है पाटना, इस तरफ है, ये ईस्ट, दिल्ली को ईस्ट साइड नहीं है पाटना, और साउथ साइड नहीं है, दोनों के दरमियान है, यानी साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, समझ गए, तो आंसर 2। बहुत लोग आंसर इसका गलत करें, देखिए मैप में गलत ऐसी होता है, इसीलिए प्रैक्टिस करिए, ठीक है, इसीलिए हम टेस्ट सीरीज ला रहे हैं आप लोगों को, प्रैक्टिस जितना आप करेंगे उतना फायदा आपको होता है। ये मैप मैं आपको एक आइडिया भी दिया हूँ, मैप को सीखने के लिए, मैप को जो है ना आप याद रखने के लिए, याद करने के लिए अपने घर में एक दीवार पर लगा दीजिए, ये पोस्टर को आपको बाहर मार्केट में 120 या 150 रुपीज में मैप्स मिलते हैं, बड़े, बहुत बड़े साइज के, घर में एक कोने पर अगर लगा देंगे तो रोजाना आप देखते रहेंगे, समझ में आता है, ठीक है, समझ गए ना, कोई डाउट है इसमें, डायरेक्शन में, डायरेक्शन में कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है, राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट 70th क्वेश्चन, 70th क्वेश्चन आंसर करिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट्स with pea plants and found that pea plant has some traits which come in pairs such as rough or smooth, tall or short, yellow or green। ये भी हम डिस्कस करें अपनी क्लास में, वेरी लेंथी टॉपिक था, बहुत डिस्कशन हुआ है इसका लंबा।
बताइए, डिलीट करिए ऑप्शंस को। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने करेक्ट आंसर्स को टिक कर लीजिए, ठीक है। दिस ग्रिगर मेंडल, द करेक्ट आंसर इज ग्रिगर जॉन मेंडल, जॉन मेंडल या ग्रिगर मेंडल भी कहते हैं। ओके, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस स्वामीनाथन, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट, ये रहा कंटेंट का पार्ट, पूरा 15 क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए लगभग, और फिर कुछ और बाकी है तो बीच में आएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मिक्स करके दे देता है कंटेंट और मेथड। 71st क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 6 थीम्स सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। थीम्स पर एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, यकीन मानो आप, हर पेपर में मिलेगा। ओके, तो सारे थीम्स आपको याद होना जरूरी है। 6 थीम्स ऑलरेडी उसकी पिक्चर में दे दिया, उसके बारे में खुलासा कर दिया। 71 में डिलीट करिए ऑप्शंस को। इनमें से एक 6 में से एक थीम कौन सा है जो कि एनसीईआरटी 2005 ने सजेस्ट किया है ईवीएस की सिलेबस के लिए। सब लोग सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज 3, थिंग्स वी मेक एंड डू, थिंग्स वी मेक एंड डू, वेरी गुड, एक्सेलेंट। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन नंबर 72 करिए, आंसर करिए। What should be avoided in anecdotal records? Anecdotal records. What should be avoided in anecdotal records? एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम हो तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं ऑप्शंस को। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि सर हम एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हैं तो सारे आंसर्स हमें आ जाएं बस क्वेश्चन पढ़ते ही, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस ऐसे होते हैं आपको घुमा फिरा कर वो कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। आप ये करना है कि वहां पर अगर आंसर नहीं आ रहा है समझ में तो आप क्या करें, एडिट करें ऑप्शंस को। यू हैव टू एडिट। 72nd क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 है, आप 1 2 3 4 का आंसर करिए। आफरीन बेगम, मेथोडोलॉजी की क्लास में आप लोगों को लिंक भेज दिया हूं, सब लोगों को रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं जिसमें आपको टीआरटी लेवल के हैं सारे क्लासेस। साइंस की मेथोडोलॉजी पेपर 2 लेवल, ओके, मैथ्स मेथोडोलॉजी पेपर 2 लेवल, सोशल मेथोडोलॉजी पेपर 2 लेवल है। बहुत अच्छी जो है ना क्लासेस हैं, बहुत सिंपल मैनर में समझाया गया है, और इंग्लिश में वहां पर लफ्ज और बोर्ड पर जो है ना रिटर्न फॉर्म में लिखा भी गया है। तो सीटेट के लिए बहुत बेहतरीन क्लास है वो। तो आपको सारे मेथड्स के टॉपिक्स वहीं से कवर होंगे इजीली। सारी चीजें हम बता दिए वहां पर, एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है। मुख्तलिफ आंसर्स आ रहे हैं। देखिए ऑप्शन ये कहता है आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन एनेक्डोटल रिकॉर्ड। अवॉइड करो बोल रहा है, इनमें से कौन सी चीजों का अवॉइड करना पड़ेगा। मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट, आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, ये तो होगा ऑप्शन। ये ऑप्शन भी आपको डाउट लग रहा है तो सी तो होगा। डी क्या बता रहा है, आइडेंटिफाइंग चाइल्ड्स एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप, ये भी होगा क्योंकि एनेक्डोटल रिकॉर्ड पर्सनल होता है हर बच्चे का। यस, सी एंड डी का देखिए ऑप्शन, सी एंड डी कहां कहां पर है, दोनों जगह पर सी एंड डी मिल रहा है अपने को, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। 4 या 2, ये दोनों में कोई एक आंसर हो सकता है, ओके। तो ऑप्शन ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, व्हाट शुड बी अवॉइडेड। सवाल क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, सॉरी अवॉइड करना है बोल रहा है, इसको अवॉइड नहीं कर सकते। ये तो चीजें हम पहचानना है, स्ट्रेंथ्स को वीकनेस को भी पहचानना है, ओके। मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट, इसको अवॉइड करना है, इसको अवॉइड करना है। आंसर इज 1। नेगेटिव पूछ रहा है, देखिए टीचर्स सवाल क्या पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है। देखिए, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, दर्ज नहीं करना चाहिए, इनमें से कौन सी चीजों को आप मेंशन नहीं करना चाहिए। नेगेटिव पूछ रहा है, अगर पॉजिटिव पूछा तो सी डी को हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, राइट। कंफ्यूज नहीं होना, सवाल को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो नेगेटिव पूछ रहा है इसीलिए ए बी इज द करेक्ट आंसर, 1 इज द करेक्ट।
वेरी गुड, 1 इज द करेक्ट। यस यस, इसमें नॉट नहीं दिए, अवॉइडेड बोल के दे देने से कंफ्यूज हो जा रहे हैं। या कंफ्यूज हो गए, इसीलिए प्रैक्टिस करना, जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे वैसा आपकी जो है ना गलतियां सुधर जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ आप गलत करें, अब एग्जाम में सवाल अगर इस तरीके से पूछा ना तो आप सही हो जाएंगे वहां पर। ठीक है जी ओके मैडम, राइट। जी 73rd क्वेश्चन देखिए, वेरी गुड। 73rd क्वेश्चन देखिए, हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम के लिए आप कैसे प्लान करेंगे, आपको पूछ रहा है। चार ऑप्शंस आपको हैं, इसका आंसर करिए। इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम, इंटीग्रेटेड है मिलाना, एकीकृत करना, मतलब एक करना चीजों को। ईवीएस के देखिए, आप तकरीबन हमारे प्राइमरी क्लास में आपको सोशल साइंस, सिविक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसा अलग अलग नहीं रहते सब्जेक्ट्स, टॉपिक्स आपको सारी चीजें इंटीग्रेट करके रहते। तो सवाल आपको ये पूछ रहा है, तो आप जो है ना किताब को जो है ना दिमाग में मत लाओ। अगर लाएं तो आपका शायद जो है ना सोच मतलब अलग तरीके से हो जाएगी। तो आप एज ए ईवीएस के क्लास टीचर, आप ईवीएस को पढ़ाने जा रहे हैं प्राइमरी क्लास में, तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है उसको सामने देखो। एनसीएफ 2005 ये कहता है ईवीएस के लिए कि आप बच्चों को सोशल बोलकर, साइंस बोलकर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये चीजें बोलकर जो है ना आप अलग थलग मत करो, आप किताबें अलग थलग मत करो और कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग करके मत पढ़ाओ। आपको सारी चीजें इंटीग्रेट करके पढ़ाना पड़ेगा ईवीएस की क्लास में। इसीलिए ऑप्शंस में देखिए, कंबाइन 2 or more सब्जेक्ट एरियाज इनटू वन लेसन। फर्स्ट ऑप्शन थोड़ा आपको मिलते जुलता है मेरे एक्सप्लेनेशन को, देखिए। वेरी गुड वेरी गुड। सेकंड ऑप्शन भी देखेंगे, क्योंकि कभी कभी हो सकता है इससे और अच्छा आंसर भी मिले। सेपरेट करें ऑल सब्जेक्ट्स को, बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव है। अरेंज सेपरेट टीचर्स, नो नहीं होगा। साइंस के लिए, सोशल के लिए अलग अलग टीचर्स बोल रहा है, जब किताब ही अलग नहीं है तो अपने को क्यों करना है। वैसे भी किताब को भी अलग नहीं करना है, एनसीएफ 2005 हम मेथोडोलॉजी में देख लिए। फोर्थ ऑप्शन बचा है अरेंज सेपरेट टीचर, फिर से सेपरेट की बात कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है फोर्थ ऑप्शन। रजिया बेगम समझिए प्लीज, कंबाइन करना पड़ेगा। जब प्राइमरी स्कूल में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज, इसमें आप ग्राम पंचायत के बारे में भी पढ़ाएंगे, लेकिन इसमें आप एनवायरमेंट को भी लाएंगे, यानी साइंस को लाएंगे। आप इसमें ग्राम पंचायत में सरपंच की बात करेंगे, वार्ड मेंबर्स की बात करेंगे, सरपंच के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात करेंगे, सारे पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, एनवायरमेंट के कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, आप प्लांटेशन की बात कर रहे हैं, ओके, और सैनिटेशन की बात कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स को आप, एक से ज्यादा एरियाज को एक ही लेसन में कंबाइन करके, इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं। दैट इज व्हाट ईवीएस, दैट इज व्हाट ईवीएस। ओके, राइट। मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेड हियर, डोंट वरी अबाउट इट। आप यहाँ मिस्टेक्स करके इसको आप सुधार लेंगे, आप अपने यहाँ पर मिस्टेक्स को सही कर लेंगे। एग्जाम में ये मिस्टेक्स दोबारा आप दोहराते नहीं, ठीक है, राइट। Puneet gave his next question 74. Puneet gave his class 5 learners an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching chapter on food. Puneet wanted to, देखिए फिर से सवाल समझना चाहिए। Puneet gave his class 5 learners an outline of human body. ह्यूमन बॉडी का आउटलाइन दिया है, एक यानी एक तस्वीर दिया है मैप की शक्ल में। ओके, ह्यूमन बॉडी कैसी होती है, जैसे कि आप देखिए फॉर एग्जांपल दिस इज हेड है, ओके, दिस इज रफली बता रहा हूँ, ओके, राइट, दिस इज ह्यूमन बॉडी आउटलाइन पिक्चर। अब इसको देखकर जो है ना पुनीत ये कहता है, पुनीत इज एक्चुअली टीचर ही है 5 क्लास के बच्चों को, ओके। यहाँ पर स्टूडेंट्स बोलकर भी नहीं दिया, लर्नर्स बोल के दिया। देखिए हर वर्ड जो है ना आपको समझना, राइट। ओके, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा बताइए। तो ड्रॉ करने के लिए दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, चैप्टर को शुरू करने से पहले, लेसन को पढ़ाने से पहले दिया है काम। तो ये पुनीत क्या चाहता है बच्चों से,
ऑप्शन ये, टेस्ट इफ लर्नर्स कुड मेक लेबल्ड डायग्राम्स, elicit learners ideas about digestion. ओके, elicit मतलब है इजहार, बच्चों का इजहार, बच्चों के ख्यालात को इजहार करवाना चाहता है। आइडेंटिफाई लर्नर्स विद गुड ड्राइंग स्किल्स, या ड्राइंग स्किल्स किसके पास है उसको पहचानना चाहता है। एवेल्युएट लर्नर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, या एवेल्युएट करना चाह रहा है। देखिए, जब लेसन शुरू ही नहीं करा तो एवेल्युएट कैसा कर सकता है? इसको डिलीट कर दो आप। 4 ऑप्शन किसका है आंसर? ओके, 4 नहीं आ सकता, क्योंकि सवाल में क्या बोल रहा है, बिफोर टीचिंग चैप्टर ऑन फूड, फूड के बारे में पढ़ाने से पहले ये काम कर रहा है टीचर, बच्चों को ड्राइंग करने का काम दिया है। कौन सी ड्राइंग? डाइजेस्टिव सिस्टम की ड्राइंग। जब ड्राइंग करने का काम दे रहा है लेसन से पहले, अब यहाँ एवेल्युएशन कैसा कर सकता है? नॉट पॉसिबल। 4, ठीक है। आइडेंटिफाई लर्नर्स विद गुड ड्राइंग स्किल्स, चलो ठीक है, मान लेंगे, हो सकता है, लेकिन लेसन के बाद करवाना चाहिए। चलो ठीक है, आप लेसन से पहले भी करवा रहे हैं, लेकिन इसको होल्ड करो, इससे बेहतर आंसर मिल सकता है। ऑप्शन 1 देखिए, टेस्ट इफ लर्नर्स कुड मेक लेबल्ड डायग्राम्स, क्या वो जो मॉडल मैंने दिया था वो ड्रॉ कर सकते या नहीं कर सकते, आप चेक करना चाह रहे हैं। देखिए, टेस्ट कब होता है? टेस्ट कब होता है? ड्यूरिंग द क्लास, या बिफोर द क्लास, या आफ्टर द क्लास। बट यहाँ पर डायग्राम कर सकते नहीं कर सकते, इसके लिए टेस्ट करवाना लेसन से लेसन शुरू करने से पहले, जो कि टॉपिक के बारे में कुछ भी आप समझाए ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता फर्स्ट ऑप्शन। जब 3 को डिलीट 4 को डिलीट कर दिए, 1 को डिलीट कर दिए, अब आपके पास 2 ऑप्शंस बचे। 3 को होल्ड करके रखें, 2 को पढ़ेंगे, ठीक है। 2 को पढ़ेंगे, एलिसिट लर्नर्स आइडियाज अबाउट डाइजेशन। एलिसिट लर्नर्स, एलिसिट का मतलब है इजहार करवाना। क्या इजहार करवाना? आइडियाज, ख्यालात। डाइजेशन को उर्दू में क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट वर्ड उर्दू में? हाजिमा। हाजमी। हाजमी निज़ाम के बारे में बच्चों के ख्यालात क्या है, बच्चों के तसव्वुरात बच्चों के क्या है, ये जानना चाह रहा है, ठीक है। तो डाइजेशन में अगर आप बच्चों के ख्यालात को जानना चाहेंगे, ये चीजें, ये क्या है, पुनीत जो काम कर रहा है ये क्या सूटेबल होता है या नहीं, आप उसको पहचानिए। अब बताइए 2-3 में कौन सा आंसर सूटेबल लग रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ ड्राइंग से कोई भी मतलब नहीं, देखिए बिल्कुल भी, ये ऑप्शन को आप डिलीट कर सकते हैं। लेसन को शुरू करने से पहले ओके, हजमी निजाम के बारे में बच्चों का थॉट क्या है ये मेरे को मालूम करना है, समझे। जब खाएंगे तो डायरेक्टली ये क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या हो रहा है, इनके ख्यालात क्या है, इनके तस्वुरात क्या है इसके बारे में। हाजमी निजाम का जो है ना प्रोसेस, डाइजेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, बच्चों के बारे में क्या नॉलेज है, क्या मालूमात है, इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एलिसिट करना चाह रहा हूँ। सो आंसर, सॉरी, 2 इज द आंसर, 2 इज द आंसर। ओके, थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा, इसीलिए सीटेट में मार्क्स कम क्यों आते हैं बोले तो, सीटेट का पेपर एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा रहता। टोटली आप देखिए, इंफॉर्मेशन बुलेटिन का वीडियो में डाला, आप अगर देखेंगे, यकीन मानो आपको जो है ना तकरीबन 90 क्वेश्चन तो भी कम से कम सीटेट के पेपर में एप्लीकेशन बेस्ड रहते हैं, डायरेक्टली आपको पूछता हूं, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप मद्देनजर रखते हुए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इसको बताओ। 75। नेगेटिव पूछ रहा है, इट इज टू बी रिपोर्टेड, it is to be reported in every quarter of report card. It helps the teacher in taking timely action for enhancing learners. It is to monitor students progress. Any information on learning of child can help in formative assessment.
नॉट करेक्ट स्टेटमेंट होना है। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं मिल रहा है तो पॉजिटिव को निकाल दो, आप डिलीट कर दो। देखिए स्टेटमेंट 2, इट हेल्प्स द टीचर इन टेकिंग टाइमली एक्शन फॉर एनहांसिंग लर्नर्स। ये तो पॉजिटिव है, ये फॉर्मेटिव के लिए काम करता है, तो ये नहीं होगा। मॉनिटर करते हैं स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को फॉर्मेटिव असेसमेंट के जरिए से, लेकिन नेगेटिव पूछ रहा है तो ये भी नहीं होगा। एनी इंफॉर्मेशन ऑन लर्निंग, ये हमें बच्चों का जो है ना लर्निंग कैसे हो रहा है, ये इंफॉर्मेशन बच्चों का हमें काम आता है असेसमेंट के लिए, लेकिन नेगेटिव पूछ रहा है तो 4 भी नहीं होगा। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 is the correct answer. Majority of the giving the correct answer here. Very good. Last to 5 minutes remaining. जितना हो सकता है उतना करेंगे, फिर remaining topics we will continue in the next class. 76th question पढ़िए। स्मिता wanted to sensitize her learners. Learners in the sense बच्चों को, students को। स्मिता क्या कहना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? Wanted to sensitize her learners about gender disparity. देखिए साइकोलॉजी के टर्म्स, साइकोलॉजी का जो है ना कॉन्सेप्ट है, इंटीग्रेट कर रहा है ईवीएस में। इसीलिए साइकोलॉजी में अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे ना, तकरीबन आपको ना 60% मेथोडोलॉजी आसान हो जाएगी। उर्दू की मेथोडोलॉजी, इंग्लिश की मेथोडोलॉजी, ईवीएस की मेथोडोलॉजी, लगभग आपको काम आ जाता है वहां पर। ठीक है, क्योंकि आपको साइकोलॉजी में कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पढ़ेंगे आप। ओके, गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे, बच्चों की डेवलपमेंट, बच्चों की कैपेबिलिटीज, बच्चों का ग्रोथ, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे। तो उसको आप क्या है अप्लाई करके यहाँ आंसर को बना सकते हैं, आंसर को गेस कर सकते हैं। मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, आपको ये सामने पेश मतलब सामने नजर नहीं आती बात, जो बात बता रहा हूँ। ये सारा जो पेपर है ना एप्लीकेशन ओरिएंटेड का पेपर है, अप्लाई करके आप समझना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन पेपर है सीटेट का, क्वालिटी टीचर को बाहर फिल्टर करता है। 76 आंसर एक ही लोग का आया है, ओनली 1 गिवन द आंसर। रिमेनिंग पढ़ रहे हैं शायद, कोशिश करिए आंसर करने की कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सजेशन हियर, जेंडर डिस्पैरिटी के बारे में और स्टीरियोटाइप्स के रिलेटेड के कामों के बारे में बच्चों को सेंसिटाइज करना चाहती है। ओके, सेंसिटाइज करना चाहती है। व्हाट शुड स्मिता चूज टू डू इन हर क्लास फ्रॉम द फॉलोइंग सजेशंस। तो स्मिता के लिए सेंसिटाइज करना है बच्चों को, क्या करना है, जेंडर के बेस पर, स्टीरियोटाइप्स के बेस पर। ओके, यानी मर्द और औरत के लिए जो है ना मुआशरा कुछ काम लगा दिया, कुछ जिम्मेदारियां दे दिया कि मर्द के लिए बाहर का काम है, औरत के लिए घर का काम है। तो ये सारी जो चीजें हैं, मर्द वजन उठाने के लिए, औरत जो है ना झाड़ू लगाने के लिए, तो ये चीजों के बारे में सेंसिटाइज करना है कि ये सब चीजें नहीं है। जो मर्द काम कर रहा है वैसा औरत भी कर सकती है, जो औरतें काम कर रही हैं घरेलू काम वैसा मर्द भी कर सकता है। इसके बारे में बच्चों को वो सेंसिटाइज करवाना चाहती हैं। तो आपका सजेशन इनमें से क्या है? मुख्तलिफ आंसर्स आ रहे हैं, देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन, प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद स्टीरियोटाइपिकल मॉडल्स, शो फ्लैश कार्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। सजेशन देखिए, कभी कभी क्वेश्चन में सब ओके ठीक है पॉजिटिव लगते हैं, कभी कभी पॉजिटिव भी लगते हैं 4 ऑप्शंस, बट इसमें जबरदस्त ऑप्शन होता है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक आंसर बहुत करीब का होता है। आस्क ओनली बॉयज टू स्वीप द क्लासरूम डेली, ये नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वहां सेंसिटाइज करना मतलब क्या है, गर्ल्स को बॉयज को बराबर करना। ये कोई लड़का ऊंचा नहीं है, कोई लड़की इंफीरियर नहीं है। नो बॉय इज अ सुपीरियर, नो गर्ल इज अ इंफीरियर, एवरीवन इज इक्वल हियर। The work done by the girls and boys is equal. The distribution of work should be equal. Okay. The participation of girls and boys in the co-curricular activities and curricular activities should be in equal manner. No discrimination on the basis of gender, on the basis of capabilities. ये टीचर के अंदर होना चाहिए जरूर। तो यहाँ नेगेटिव दे रहा है तो डिलीट कर दो। इनवाइट स्टूडेंट्स मदर टू क्लास हु इज एन ऑटो ड्राइवर, यानी बच्चों के माओ में से कोई एक माँ होगी जो कि वो ऑटो चलाती है, मतलब मर्द का काम औरत भी कर सकती हैं, इसीलिए आप उनको इनवाइट करें। क्या ये हो सकता है? मतलब इससे सेंसिटाइज हो सकते हैं क्या बच्चे? नहीं हो सकते हैं इससे। ठीक है, आप क्या बोलना चाहते हैं? लड़का लड़की कोई बच्ची की जो है ना माँ को लाकर ऑटो जो वो जो है ना ऑटो चलाती हैं,
तो क्या आप बताना चाहते हैं लड़कियों को कि आप भी जो है ना ऑटो चला सकती हैं, आप भी ऑटो चलाइए। अपने को यहाँ मकसद क्या है, सेंसिटाइज करना है। सेंसिटाइज करना मतलब उनको मालूमात करवाना है कि यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन डिस्पैरिटी नहीं है। ओके, तो फ्लैश कार्ड ऑफ डिफरेंट वर्क ये भी सूटेबल नहीं है, बट मॉडल्स को प्रेजेंट करना ये सूटेबल है। ओके, स्टूडेंट्स विथ स्टीरियोटाइपिकल मॉडल्स ये प्रेजेंट करके हम सेंसिटाइज कर सकते हैं। ओके, राइट, वन इज द करेक्ट। ठीक है, राइट एवरीवन, जस्ट 10 मिनट्स रिमेनिंग, ब्रेक ले लीजिए, अभी क्लास है आप लोगों को, हो सकता है आपको फिर खाना भी पड़ेगा वगैरह। ठीक है, राइट, तो बताइए शाहीन बेगम सर, वन डाउट बोल रहे हैं, बताइए डाउट, व्हाट इज योर डाउट? यहाँ तक रुक जाएंगे। आउट ऑफ 76 कहाँ से शुरू हुआ था अपने को? 61 आई थिंक सो, 61, यस। 76 का मतलब है 17 क्वेश्चंस हैं? ओके सॉरी, 16 क्वेश्चंस। कितने मार्क्स आए? 16 आउट ऑफ 16, हाउ मेनी यू गॉट? Gulnaz got 16 out of how much? 9. Razia Begum got 9. Okay, और थोड़ा improve करना पड़ेगा, 7 marks. Okay, 12, very good, 12, very good. 4 loss, no problem, but improvement करना है. 15, very good, very good. Shaheen, फौजिया, आफरीन 9, समरीन बेगम 13, very good. ठीक है, 16 को कम से कम 12 तो भी क्रॉस करना है। हर सब्जेक्ट में आपको 28, आप 30/30 टारगेट रखिए, कम से कम 28, 29 या एटलीस्ट 25 तो भी आएंगे। जब 5 सब्जेक्ट्स में आपको 25 आ रहे हैं तो देखिए आप कितना स्कोर होगा आपका, 125 होगा। इट इज इजी, ठीक है सर। स्टीरियोटाइपिकल मीनिंग क्या है? स्टीरियोटाइप का मतलब ये है कि देखिए, मुआशरे में, सोसाइटी में मुआशरा क्या करता है, आफ्टर द बर्थ ऑफ गर्ल, आफ्टर द बर्थ ऑफ बॉय, कि लड़के के लिए कुछ रूल्स बनाता है, जैसा कि लड़का रोना नहीं। अगर लड़का रो रहा है तो लड़की की तरह क्यों रो रहा है, मतलब कंपेयर करते हैं कि रोने के लिए सिर्फ वो लड़कियां काबिल की हैं, वो लड़कियां ही रोना है, लड़के नहीं रोना। समझे, मतलब ये मुआशरा जो है ना, जो चीजों को बना रहा है, इसको बोलेंगे स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप। जेंडर के बेस से ये चीजें बना रहा है। ओके, अभी डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जेंडर बेस का डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है, ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया आपको सीडीपी में, आप देख सकते हैं। ईवीएस के क्लास में भी रिकॉर्डिंग्स उसके अवेलेबल हैं। मैं इसलिए आपको ईवीएस के क्लास में वो चीजें रखा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स आपको इंक्लूड करता है, इंटीग्रेट करके देता है मेथोडोलॉजी में। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर स्टीरियोटाइप, ओके, जेंडर बयास, ये 3 चीजें मैं पढ़ा दिया। डिफरेंस क्या है? डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है बोले तो, जैसे कि रिसेंटली आज देखिए न्यूज में है, 2 दिन 3 दिन पहले, बीसीसीए, ओके, क्रिकेट का जो है ना हेड है, बोर्ड है बीसीसीए, अब से क्या करने वाले हैं, विमेन्स के लिए और मेंस के लिए, विमेन क्रिकेटर्स, मेन क्रिकेटर्स के लिए, दोनों के लिए सेम पेमेंट देना चाहते हैं अब से। पहले कम था, यानी मर्द के लिए और औरत के लिए सेम पेमेंट अगर नहीं देंगे तो डिस्क्रिमिनेशन होगा। जेंडर के बेसिस पे आप उनको कम दे रहे हैं मजदूरी। अभी भी देखिए हाल ही में, जब खेती बाड़ी में मजदूरी के लिए औरतें जाते हैं, मर्द भी जाते हैं, तो मर्दों को 350 की जो है ना, ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ, या 300 ही ले लो, या मर्द को जितनी पेमेंट दी जा रही है मजदूरी, उतनी मजदूरी औरतों को नहीं दे रहे। दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो यहाँ पर स्टीरियोटाइप क्या होता है अभी मैं बता दिया, रोने का एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। अब ये बयास का क्या है बोले तो, फॉर एग्जाम्पल आप अंबेडकर का ले लीजिए। अंबेडकर को जो है ना, दलित होने की वजह से उनको क्या कर दिए बोले तो, अलग करके बिठा दिए, सबसे अलग। दैट इज बयास ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, चाहे वो रिलीजन हो या कुछ भी हो, अगर उनको अलग कर रहे हैं आप वो जगह से तो बयास होगा। आप अगर जेंडर के बेसिस पे अलग कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में ओनली 3 टेबल्स हैं, कितने? 3 टेबल्स हैं। अब आपकी क्लास में 9 लड़के हैं, ठीक है, 9 लड़कियां हैं।
अब आप क्या कर रहे हैं, लड़कों को ऊपर बैठने की इजाजत दे रहे हैं, लड़कियों को नीचे बैठ रहे हैं, नीचे बिठा रहे हैं टीचर। तो टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पर बयास कर रहा है, जेंडर के बेसिस पे लड़कों को ऊपर बिठा रहा है, लड़कियों को नीचे बिठा रहा है। समझे? सर वो फर्स्ट बिट में मॉडल्स, स्टेरियोटाइपिकल मॉडल्स हटाने से सर कैसा मीन्स कैसे रुकेगा वो? फ्लैश कार्ड्स मॉडल दिखा तो डिफरेंट काइंड ऑफ हाँ, वर्क। यहाँ देखिए, यहाँ स्टेटमेंट क्या पढ़ना, वेरी गुड वेरी गुड, डाउट अच्छा है। शाहीन बात कर रहे हैं। जी सर। हाँ सुनिए, सेकंड पॉइंट में देखिए, शो फ्लैश कार्ड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बोल रहा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क का मतलब क्या है, देखिए, सफाई कर रहे हैं औरतें रोड पर और उठा रहा है, एक वर्क का तस्वीर है ना, फ्लैश कार्ड है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, सेंसिटाइज कहाँ हो सकते हैं बच्चे। अब यहाँ स्टीरियोटाइपिकल मॉडल्स को आप अगर बताएंगे, जैसे कि मैंने सीडीपी के क्लास की नोट्स में मेंशन किया मॉडल्स, आप देखेंगे इतनी बेहतरीन नोट्स मैंने आपको पेश किया हूँ। सीडीपी की 280 पेजेस की नोट्स हैं, सारे पीपीटीस हैं, वहां पर आपको देख सकते हैं तस्वीरें। क्लासरूम में लड़कियां जो है ना झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है, तस्वीरें हैं, और लड़के जो है ना वजन उठा रहे हैं, लड़कियां जो है ना लाइक, और लड़का जो है ना पिंक कलर पहना। नेक्स्ट, जेंडर इक्वालिटी की बात को मैं समझाने के लिए वो तस्वीर दिया था। मतलब मुआशरे में क्या है बोले तो, पिंक कलर इज फॉर ओनली गर्ल्स, समझे? वजन कोई उठाना है तो फॉर ओनली बॉयज, कोई रोना है फॉर ओनली गर्ल्स। तो ये चीजें जो रखा है ना, इसके मॉडल्स मैं बताऊंगा। जैसे कि पिंक कलर पहना हुआ लड़का क्या कर रहा है, स्टीरियोटाइप को तोड़ रहा है। मतलब हम पहन सकते हैं, आप अपनी कलर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। झाड़ू लगाने की तस्वीरें जो है ना, लड़कियां जो है ना झाड़ू लगा रहे हैं। सिर्फ झाड़ू लगाने का काम लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी कर सकते हैं। आप मॉडल्स बता सकते हैं, चीजें मॉडल्स बता के कर सकते हैं। जब ये ऑप्शन गलत होगा, ये दो तो ऑलरेडी गलत हो गए। अब यहाँ पर पूरा मगज यहाँ पर अपने को नहीं मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन में मवाद नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मवाद अगर मिलता तो शायद हो सकता था 1 से 2 वाला ऑप्शन कुछ उम्दा हो, बट ये मवाद यहाँ पर मुकम्मल नहीं देने से अपने को आंसर 1 पे क्लिक करना पड़ता। ऑप्शन को हम समझना, बस सेटिस्फाई हुआ नहीं हुआ बस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। या वेरी गुड, फौजिया बता रहे हैं प्रोग्राम्स असेंबली में जो है ना सिर्फ लड़कियां गाने गा रहे हैं, लड़कियां जो है ना नेशनल एंथम पढ़ते हैं, लड़के नहीं जाते हैं, ऐसा भी है ना। दैट इज आल्सो स्टीरियोटाइप है, जेंडर बैज भी है, स्टीरियोटाइप कह सकते हैं। क्योंकि देखिए सिर्फ गाने के लिए लड़कियों को बुलाया जा रहा है, मतलब लड़के क्या नहीं गा सकते, सिंगर्स क्या लड़कों में नहीं है? मेनी ऑफ द सिंगर्स फ्रॉम मेल फोक, बहुत सारे मर्द भी हैं गाने वाले, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक। देखते देखते जो है ना 9:30 क्रॉस हो रहा है टाइम, वी हैव टू स्टॉप नाउ। Remaining topics we will discuss in the next classes. I will update about the class. Okay. Until then everyone, रिवाइज करिए, एक मरतबा फिर से वीडियो को देखिए, ठीक है। नवंबर 10 से जो है ना टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट होगी, सब लोग तैयारी करें और आंसर्स वहां पर टेस्ट को अटेंड करें, ठीक है।